हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। आगे का पिछले का क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बना लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन फिगर इफ PQ is parallel to ST, एंगल PQR ये हमको दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल RST ये है 130 डिग्री। देन फाइंड एंगल QRS, वेयर इज QRS, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्वेश्चन मान। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए और ये एंगल निकालने के लिए कोई रास्ता और नजर आ नहीं रहा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम इस पॉइंट R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लिया इस लाइन का नाम क्या है, AB, जो कि इस PQ के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर रहे हैं, ड्रॉ अ line AB through point R which is parallel to PQ। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज, PQ एंड RST। PQ एंड ST पैरेलल है, ये गिवन है। नेक्स्ट, सिंस PQ इज पैरेलल टू RST फ्रॉम गिवन, ये हमको कहां से पता है, हमको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और ये हम लोगों ने माना है क्या चीज, कि ये जो PQ है, ये PQ पैरेलल है किसके, AB के। तो दोनों से ये आ गया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है और यही PQ AB के पैरेलल। दैट मींस कि ये AB और ये ST ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हेंस ST इज पैरेलल टू AB या फिर AB इज पैरेलल टू ST। क्लियर। नेक्स्ट, ये AB और PQ और AB क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है और अगर इस QR को हम क्या लेते हैं, ट्रांसवर्सल, दूसरे कलर का यूज करते हैं। इस QR को अगर हम लेते हैं क्या चीज, ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, 110, ये एंगल 110 और इस एंगल को अगर एंगल नंबर 1 मानते हैं तो एंगल 1 हमारा निकल जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्या हो जाएगा, 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 निकल जाएगा। उसी तरह से अगर ये ST और AB क्या है, पैरेलल है, ये हमने निकाला। ठीक है, और ये SR अगर ट्रांसवर्सल है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर इस एंगल को हम एंगल नंबर 2 मानते हैं तो एंगल 2 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये एंगल। ठीक है, इसी चीज को देखते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि मैथ्स के ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम अगर हम बना रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन का फिगर जो डायग्राम है वो आपका क्लियर है। ऐसा क्लियर कि फिगर देखने के साथ ही क्वेश्चन कॉपी चेक करने वाले को ये समझ में आ जाए कि बच्चे ने क्वेश्चन भी समझा है और उसका अच्छा से आंसर भी किया। ठीक है, इधर नहीं भी देखेंगे टीचर तो फिगर देखकर वो बतला सकते हैं कि आपने कैसा सवाल बनाया। ठीक है, तो फिगर हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, since PQ is parallel to AB and QR is transversal, hence 110 plus angle number 1 equals to 180 degree. This implies angle 1 equals to 180 minus 110, that is 70 degree। फिगर में भी हम इसको दिखा देंगे 70। Similarly
Similarly, क्या है, ST is parallel to AB and SR is transversal. SR is transversal. Hence क्या हो जाएगा, hence 130 plus angle number 2 equals to 180 degree. This implies angle 2 equals to 180 minus 130, that is 50 degree. ये हमारा निकल गया 50 degree. ठीक है, अब फ्रॉम फिगर ध्यान देना है, ये जो हमारा लाइन ए बी है ना, ये लाइन जो गया है हमारा क्या चीज, ए बी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बनेंगे सब एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है, कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के कोई भी एक पॉइंट पर बहुत सारे एंगल बने, बहुत सारा कितना भी बन सकता है, हो सके 2 ही बने, हो सके 4 बने, है ना, जितने एंगल्स बनेंगे सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है. नेक्स्ट सिंस AB is a straight line, AB is a straight line, hence 70 प्लस, इसको हम मान सकते हैं एंगल नंबर 3, एंगल 3 प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री. 70 प्लस 50 that is 120. 120 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. Hence angle 3 equals to आ गया 180 minus 120 that is 60 degree. This is your answer. तो हमें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एंगल नंबर 3 फाइंड आउट करना था, जो हमने निकाल दिया. एंगल 3 का नाम क्या है, QRS. दिस इज योर आंसर. क्लियर. तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, और को नहीं लगता है क्वेश्चन में कुछ नहीं समझने जैसा है, फिर भी अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे ढंग से हमने बना लिया है. ठीक है, एक बार और सवाल को मैं रिपीट कर दे रही हूँ. सवाल में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ इन फिगर, इफ AB is parallel to CD, AB और CD पैरेलल है, एंगल APQ इक्वल्स टू APQ QRP है ना, APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD. तो स्टार्ट करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इफ AB is parallel to CD and angle APQ that is 50 degree and angle PRD ये हमारा 127 डिग्री. फाइंड x एंड y, x और y हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फिगर में क्या क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो सबसे पहले समझना है, उसका एक डाटा तैयार करना. दिया है हमको कि AB और CD पैरेलल है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है, x और y हमको निकालना है. ठीक है, तो कैसे कर चले हम लोग. फिगर में क्लियर दिख रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो ये 50 तो x भी 50. उसी प्रकार AB और CD पैरेलल है, PR ट्रांसवर्सल है, तो यहां से लेकर ये एंगल, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो 50 प्लस y इक्वल्स टू 127. सॉल्व करेंगे y निकल जाए. बस 2 ही सवाल हमारा था, x निकालना था और y निकालना. ठीक है, तो लिखते हैं सिस्टमैटिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सिंस AB is parallel to CD एंड ट्रांसवर्सल क्या है, PQ is a transversal. PQ is a transversal. Hence x इक्वल्स टू 50 डिग्री. ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली सिंस AB is parallel to CD and PR is a transversal, hence 50
plus y equals to 127 degree equals to 50 and y equals to 77 degree. This is your answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, सबसे पहले ये समझना, इन फिगर PQ and RS are two mirror, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। ठीक है, दो मिरर, मिरर डायग्राम जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना, तो वो जो मिरर है, ये दोनों मिरर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, अन इंसिडेंट रे AB, एक रे क्या है AB जो कि इंसिडेंट हो रही है और स्ट्राइक्स द मिरर PQ, मिरर PQ पर जाकर टकरा रही है, टकराने के बाद एट B पर टकरा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, जब रे गया इंसिडेंट हुआ, फिर क्या हो गया, मिरर से टकरा कर फिर किसी न किसी डायरेक्शन में लौटेगा। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, पाथ BC के अलोंग ये क्या मूव किया, उसका फिर इस मिरर पर टकराएगा, जब टकराएगा तो फिर किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा। फिर क्या किया, स्ट्राइक्स द मिरर RS, मिरर RS पर टकराया पॉइंट C पर एंड फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गया कहाँ, अलोंग CD, कौन सा रास्ता से, CD के अलोंग। ठीक है, तो बोल रहा प्रूव दैट, हमको बतलाना है कि ये लाइन AB और ये लाइन CD क्या है, पैरेलल। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे, यहाँ पर आ गया हमारा मिरर आ गया और क्या आ गया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ये सब आ गया। तो ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर मैं चर्चा कर लेती हूँ। इसमें क्या है कि जूनियर क्लासेस में, क्लास 6-7 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लेन मिरर पर जब कोई लाइन, कोई रे इंसिडेंट करती है, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिधर ये फिर क्या होगी, इंसिडेंट करेगी, फिर टकरा कर स्ट्राइक्स जब करेगी, उसका किसी एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर लाइन रे, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसी कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, और एक रूल है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, आर, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार पोज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग देंगे आप लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारा एक ही प्लेन पर होता है। फिर क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये रे इंसिडेंट कर रही है पॉइंट बी, पते हैं एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, उसी तरह जब ये लाइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, और एक चीज है, ये जब दोनों लाइन क्या है इस तरह से खड़ी है तो दोनों लाइन क्या होगी, खड़ी है, दैट मींस कि 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90, दैट मींस कि ये रे नाम दे देते हैं, मान लिया BM एंड CN, ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। ठीक है, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर, ड्रॉ नॉर्मल BM, ड्रॉ नॉर्मल BM at point B। ठीक है, एंड ड्रॉ नॉर्मल CN at point C। ठीक है, दोनों पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। हेंस
ये जो बी एम है इज पैरेलल टू क्या है, सी एन। ठीक है, ये बी एन और सी एन क्या है, पैरेलल है। ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये एंगल नंबर 1 है तो ये भी एंगल नंबर 1। उसी तरह ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। एंगल नंबर 2 है तो ये भी एंगल नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल एम बी सी इक्वल्स टू एंगल 1। एंगल 1 कहाँ से आया, सवाल में हमको दे दिया, हमने मान लिया। ठीक है, एंड एंगल बी सी एन इक्वल्स टू एंगल एन सी डी, इसको हमने मान लिया एंगल नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है कि सिंस ये बी एम एंड पैरेलल टू क्या है, सी एन एंड बी सी इज अ transversal, hence angle MBC equals to angle BCN। ये एंगल MBC को हमने माना है एंगल नंबर 1 और इसको माना है एंगल नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं, दोनों, तो ये हो गया 2 एंगल 1 और ये हो गया 2 एंगल 2। 2 एंगल 1 मतलब एंगल 1 का ट्वाइस क्या होगा, एंगल ABC। 2 एंगल 2 का ट्वाइस क्या होगा, एंगल BCD। ये दोनों एंगल आ गया। हमने जब ये दोनों एंगल आ गया और ये एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल हमारा आया है। यहाँ पर ध्यान देना है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किए, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमें बतलाना है कि ये AB और ये CD क्या है, पैरेलल। तो दो लाइन पैरेलल तभी हो सकते हैं जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, या फिर कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों में से कोई भी अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर जा रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्वाइस किए, जब ट्वाइस किए तो ये बड़ा एंगल आ गया और ये बड़ा एंगल आ गया, दोनों एंगल इक्वल आ गया, विच आर अल्टरनेट एंगल्स, विच आर अल्टरनेट, इंटीरियर भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हेंस AB is parallel to CD। क्लियर, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका काम, आगे का काम आपका है, जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी सवाल हमने बनाए हैं उसको प्रैक्टिस करना है, समझना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथ्स नहीं होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, नाइस एंड एंगल्स के लिए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।